एक्सरसाइज 9.3 सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। इस गिवन जो इक्वेशन है, इस गिवन इक्वेशन से ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके हमें कन्वर्ट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इसमें क्या देखना है कि इफ देयर विल बी द टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट देन 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन इज अलाउड, यानी कि ऑर्डर 2 इज अलाउड। तो यहाँ 2 टाइम्स है x बाई ए गिवन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ये 1 बाई ए हो जाएगा x का और प्लस 1 बाई बी, ये y है, y का भी x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो पहले dy y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 1 हो जाएगा, तो dy अपॉन dx बनेंगे, ये कांस्टेंट हो गया 0। तो कांस्टेंट को एक तरफ लेके चले जाएंगे, ये 1 बाई बी dy अपॉन dx इक्वल टू -1 बाई ए, प्लस है इधर है माइनस है। अब dy अपॉन dx b को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे तो ये b बाई ए हो जाएगा। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, differentiating both side with respect to x, then it will be dy upon dx that is equal to 0. अब क्वेश्चन नंबर 2, it's the y square ab square minus ax square, ऐसे कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएटिंग both side with respect to x, then it will be 2y dy upon dx। ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, माइनस a 0 माइनस a 2x। तो ये 2y 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 तो दोनों तरफ है, और y dy upon dx इक्वल टू माइनस ax, x को इधर लगाएंगे और y dy अपॉन dx बाई x हो जाएगा, या y बाई x भी कर लेंगे एक साथ, ये माइनस है एक साथ ऐसे करेंगे y बाई x, अलग अलग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको u y बाई x को u और इसको भी मानेंगे, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y बाई x छोड़े और dy क्या करेंगे तो d2 अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा, d2 b पर dx स्क्वायर, अब प्लस, अब dy अपॉन dx को छोड़े y बाई x का ये y बाई x अगेन u बाई v पर होगा, x स्क्वायर, x को छोड़े y का dy अपॉन dx अब माइनस, अब की बार y को छोड़ते हैं x का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। देखिए u इंटू v पर कर रहे हैं, y बाई x u dy अपॉन dx का dy अपॉन dx स्क्वायर, फिर अब dy अपॉन dx को छोड़ेंगे तो y बाई x को करना है, तो y बाई x का u बाई v पर होगा, फॉर्मूला है v स्क्वायर, यानी कि ये x स्क्वायर, यहाँ v की जगह पर x और y की जगह पर, तो u बाई v जो आप हम फॉर्मूला जानते हैं, तो x dy अपॉन dx माइनस y बाई x स्क्वायर। अब ये d2 अपॉन dx स्क्वायर है, मल्टीप्लाई कर लेंगे y बाई x, देखिए x स्क्वायर है, अगर x स्क्वायर को हम लोग, ये कांस्टेंट है इधर, माइनस से कांस्टेंट है तो 0 हो गया। अब ये y बाई x स्क्वायर अगर एलसीएम लेंगे तो ये x, तो ये x हो जाएगा एक और x स्क्वायर उधर चला जाएगा, x स्क्वायर टोटल में एलसीएम लेंगे तो ये हो गया आपका xy d2 अपॉन dx स्क्वायर, और यहाँ प्लस dy अपॉन dx, इसमें इंटू कर लेंगे x dy अपॉन dx का होल स्क्वायर हो जाएगा, dy अपॉन dx का इसमें इंटू करेंगे तो माइनस y dy अपॉन dx इक्वल टू 0। x स्क्वायर इधर आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगा xy
d2y अपन dx स्क्वायर प्लस x dy अपन dx का होल स्क्वायर x होल स्क्वायर माइनस y dy अपन dx इक्वल टू 0। यही रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है y इक्वल टू a e 3x प्लस b e माइनस 2x। जो गिवन है वो लिख लिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। एक बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो a कांस्टेंट है e 3x का, e 3x अब 3x से करेंगे तो इनटू 3a e 3x हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2 इज b e माइनस 2x, यानी कि b e माइनस 2x, e x का x से होता है, फिर माइनस 2x से करेंगे माइनस 2 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन हम समझ रहे हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ये d2y अपन dx स्क्वायर इक्वल टू ये 9 हो जाएगा, 9a e 3x, e 3x का e 3x फिर 3x से करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो 9 हो गया। ये माइनस 2 यानी फिर प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू माइनस 2, अब b e माइनस 2x, e के पावर माइनस 2x का माइनस 2x माइनस 2x का माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4। अब इसको y और dy अपॉन dx में हमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए ये 9a e 3x है और ये 4b e माइनस 2x है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये 6 करते हैं, 6a e 3x, ये प्लस 4 है, तो हमें जब 6 ही कर लेना है इसको, ये 6 और 6, ये y e 3x है प्लस b e 3x है। तो अगर मान लीजिए 6 हम कॉमन करेंगे y के फॉर्म में लाने के लिए, यहाँ पर 6 लिख लेते हैं, 6b e माइनस 2x। अब यहाँ 6 लिखे हैं, है 9, फिर 3 तो लिखना होगा ना, 3a e 3x, 6 and 3 it will be 9, और यहाँ 6 लिख दिए, ये 4 है, we have to write minus 2b e minus 2x। अब सी हियर, ये 2 में डिवाइड अपॉन x क्या है, 3a e 3x minus 2b e x, यानी कि इन प्लेस ऑफ 3a e minus 3x you can write here डिवाइड अपॉन dx, और यहाँ 6 कॉमन कर लेंगे तो it will be y, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर। 6 कॉमन कर लेते हैं एक बार, चलिए a e 3x प्लस 6b e माइनस 2x, आइए तो सीधा है y डिवाइड अपॉन dx लिख लेंगे, और ये y में कर देंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये इक्वल टू 6y अब प्लस डिवाइड अपॉन dx। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, एक तरफ ला देते हैं, तो ये d2 अपॉन dx स्क्वायर माइनस डिवाइड अपॉन dx माइनस 6y इक्वल टू 0, ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है y इक्वल टू e टू द पावर 2x इंटू a प्लस dx। इसमें भी 2 वेरिएबल है, लेकिन 2 टाइम्स इसमें भी डिफरेंशिएशन, मतलब ऑर्डर 2 तक हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो y इक्वल टू e टू x a प्लस bx है। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो u इंटू v पर करना होगा, y इक्वल टू ये अब u यानी कि e टू x का कर रहे हैं, तो e टू x का तो इंटू e टू x हो जाएगा, e टू x फिर प्लस करेंगे तो इंटू 2, और v को जो करते हैं छोड़ दिए, प्लस u को लेंगे e टू x, तो v का a का कांस्टेंट हो जाएगा, और ये bx का b हो जाएगा, x1 केवल इसी का करते हैं ना, वेरिएबल है कांस्टेंट ऐसे रह जाता है, तो x का 1 प्लस b, तो ये b e टू x बचेगा। इसके बदले में 2, ये क्या है, y है, y ही लिख दिया। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ लिख लीजिएगा कि सिंस y इक्वल टू a प्लस b e टू bx e के पावर 2x, से लिख लीजिए। अब देखिए ये इसको 2 ले लेते हैं, 2 ले लीजिए।
अगेन डिफरेंशिएटिंग कर रहे हैं तो ये वाई डबल डैश हो जाएगा इक्वल टू 2y डैश प्लस 2 b e2x हो जाएगा। इसको तो हटाना पड़ेगा, ये 2 जब ये b e2x तो ये आपका 2b e2x को हटाना होगा। तो इसको हम लोग इस टर्म में y डैश के टर्म में यहाँ से कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ये b e2x का वैल्यू y डैश माइनस 2y यहाँ, तो इसके बदले यहाँ ये रख देंगे y डैश माइनस 2y, y डबल डैश हो गया 2y डैश प्लस 2 इंटू ये b e2x के बदले y डैश माइनस 2y। अब सबको मल्टीप्लाई कर दिया ये 4y डैश हो जाएगा y डबल डैश 2y डैश 2y डैश 4 माइनस 4y डैश कर दीजिए क्या है माइनस 4y हो जाएगा तो प्लस 4 और ये इक्वल टू 0। तो y डैश की जगह पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 है y इक्वल टू ex इंटू a cos x प्लस b sin x। तो y ये डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे y का डिवाइड अपॉन dx। अब देखिए u इंटू v पर करना है इसको u इंटू v पर, तो u यानी कि x को छोड़ेंगे x को करेंगे और v को छोड़ेंगे। ये जो फॉर्मूला होता है u इंटू v डिवाइड dx यही यूज हो रहा है, पढ़े हैं। तो पहले क्या करते हैं u को v को छोड़े du अपॉन dx प्लस u dv अपॉन dx यही लगाया गया है। तो ex का डिफरेंशिएशन ex हो जाएगा और इसको छोड़ दिए प्लस अब की बार ex को छोड़ दिए और इसको डिफरेंशिएट किया। तो a कांस्टेंट है cos x का माइनस sin x और b कांस्टेंट है sin x का cos x। तो dy अपॉन dx अब देखिए ये क्या है, ये y का ही वैल्यू है, ये y है ex a cos x प्लस b sin x y लिख लेंगे प्लस ex माइनस a sin x प्लस b cos x। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx का dy अपॉन x हो जाएगा, y का dy अपॉन dx हो जाएगा। अब प्लस देखिए ex को करेंगे तो जो कहते हैं ये छूट जाएगा, ex का ex हो जाएगा u इंटू v पर अगेन ex को छोड़े और ये क्या हो जाएगा माइनस a sin x प्लस b cos x। जो कहते हैं छोड़ते अब के बाद ex को छोड़ेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल बी माइनस a sin x cos x, अब माइनस cos x का माइनस sin x होता है तो माइनस b sin x होता है। अब dy अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू dy अपॉन dx प्लस देखिए अब हमें क्या करना है, इसके प्लेस पर ये जो वैल्यू जाएगा y है dy अपॉन dx है, इससे हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये देख रहे हैं ex माइनस a sin x प्लस b cos x ये भी सेम है। तो इन प्लेस ऑफ दैट वी कैन राइट द dy अपॉन dx माइनस dy, ये y को इधर लाएंगे इट विल बी dy अपॉन dx माइनस y, ये यही रह जाएगा। इस y को इधर लाएंगे तो इसका वैल्यू जो है और dy बाई dx माइनस y यानी कि ये हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस हम कॉमन आप कर लेते हो माइनस ex, ये कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा a cos x प्लस b sin x। तो ये ex और यहाँ देखिए y का जो वैल्यू है ये x a cos x प्लस b sin x है, यहाँ इन प्लेस ऑफ दैट यू कैन राइट y। It will be therefore d2y upon dx square equal to dy upon dx plus dy upon dx माइनस y और माइनस y, इनके अब ये दोनों 2y dy upon dx हो जाएगा। therefore d2y upon dx square माइनस 2 dy upon dx प्लस 2y इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्कल टचिंग द y एक्सिस एट ओरिजिन, यानी कि y एक्सिस को ओरिजिन पर जो टच करे ऐसे फैमिली ऑफ सर्कल्स का हमें इक्वेशन
डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो ये एक सर्किल हम लिए जिसका जो वाई एक्सिस को टच करना है, और इसके सेंटर को हम लोग आर्बिट्रेरी ए मान लेते हैं, तो फैमिली ऑफ सर्किल हो जाएगा। तो आर्बिट्रेरी ए मान लिए तो इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएगा, देख रहे हैं इसका सेंटर ए जीरो है, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और व्हाट विल बी द रेडियस, रेडियस विल बी ए स्क्वायर। यानी कि ये जो इक्वेशन आया यही द फैमिली ऑफ द सर्कल हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्कल हुज टचिंग द वाई एक्सिस। अब इसको इससे इस इक्वेशन से हमें क्या फॉर्म करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो इसको तोड़िए, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax। एक्स को डिवाइड करा लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि एक ही कांस्टेंट है, तो वी हैव टू डिफ्रेंशिएट ओनली वन टाइम्स। तो यहाँ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट हो गया। अब एक बार अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, सीधे जीरो हो जाएगा, इसलिए ऐसा किया गया। अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, u बाई वी पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इट विल बी एक्स स्क्वायर, एक्स को छोड़ेंगे ये 2x 2y डिवाइड अपॉन dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x का 1 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, और 2y 0 2x 0 कांस्टेंट है। तो एक्स स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे उधर तो 0 हो जाएगा, इट विल बी 2x स्क्वायर प्लस 2y डिवाइड अपॉन dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको जोड़ लेंगे हम, 2x स्क्वायर ये 2xy हो जाएगा, x से इंटू करेंगे ना, क्या होगा 2xy 2xy, ये माइनस होता है, माइनस होता है, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइड अपॉन dx माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यह रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अलोंग यही पैराबोला हो गया, वर्टेक्स इसका ओरिजिन पर है, तो इसका इक्वेशन बिलो द इक्वेशन ऑफ दैट टाइप ऑफ द पैराबोला, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो जाता है, जो पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है उसका। अब ये कांस्टेंट यहाँ एक ही है, तो एक बार ही हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक्स स्क्वायर बाई वाई इट कैन बी रिटन एज, और ये दोनों कांस्टेंट इधर। अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, with respect to x, it will be y स्क्वायर, y छोड़ दिए, x का 2x माइनस एक्स स्क्वायर, y का हो जाएगा डिवाइड अपॉन dx, अब कांस्टेंट है 0, y स्क्वायर हो जाएगा तो 0, तो इट कैन बी रिटन एज y 2xy माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड अपॉन dx इक्वल टू 0। x दोनों में y x है, तो x कॉमन ले लेंगे तो इट कैन बी रिटन एज 2y माइनस x डिवाइड अपॉन dx इक्वल टू 0। सिंस x is not equal to 0, therefore 2y minus x डिवाइड अपॉन dx इक्वल टू 0। यही रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, 2y minus x डिवाइड अपॉन dx इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द इलिप्स हैविंग फोकी ऑन y एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन। तो सेंटर ओरिजिन है और फोकी जो है y एक्सिस पर है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, b इज ग्रेटर देन a होता है, इसमें b ग्रेटर देन a होता है, इसका फोकस 0 b और 0 माइनस b। इक्वेशन यही x बाई a स्क्वायर प्लस y बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, जिसमें
बी स्क्वायर ए से, ए स्क्वायर बी से छोटा होता है। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है रहने दिए, वाई स्क्वायर का 2y डिवाइड अपॉन डी एक्स, बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इक्वल टू 0। 2 कॉमन कर लिए, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी स्क्वायर डिवाइड अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर डिवाइड अपॉन डी एक्स को यह रहने दिए, एक्स स्क्वायर माइनस बाई ए स्क्वायर माइनस करके दोनों तरफ कि माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, या इधर जाएगा तो आप जानते हैं माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, एक्स वेरिएबल को एक तरफ कांस्टेंट कर देंगे, यानी कि दोनों इधर केवल कांस्टेंट होगा। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। ये y बाई एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, सेकेंड फंक्शन डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कर देंगे प्लस, अब डी वाई अपॉन डी एक्स को छोड़ेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स y बाई एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, y बाई एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, एक्स छूटा, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई एक्स का 1 हो जाएगा, इधर ये कांस्टेंट है बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर तो ये 0 हो गया। अब एलसीएम हम एक्स स्क्वायर ले लेंगे, ये तो हो जाएगा एक्स वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखिए ये एक्स स्क्वायर एलसीएम है, तो ये x डिवाइड होगा तो एक x बचेगा तो x इंटू वाई डिवाइड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये x डिवाइड अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा, इसमें होता माइनस वाई डिवाइड अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब ये वेरिएबल इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, तो देयरफॉर x वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस x डिवाइड अपॉन डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई डिवाइड अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। यही रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 9 है, वहीं फाउंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ hyperbola having foci on x axis and center at the origin. We know about the parabola, foci x axis पर है तो a 0 माइनस a 0 x axis पर, और ये पैराबोला हो गया। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। अब ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन इस इक्वेशन का बनाना है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि देयर आर द 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हियर, ए एंड बी। तो 2x बाई ए स्क्वायर माइनस 2y बाई बी स्क्वायर डिवाइड अपॉन डी एक्स। डिफरेंशिएशन एकदम इजी, 2 कॉमन ले लिए, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ये x बाई ए स्क्वायर माइनस वाई बाई बी स्क्वायर डिवाइड अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। जैसे हम लोग किए थे इलिप्स में वैसे इसमें भी करना है। तो ये y बाई बी स्क्वायर को उधर लाएंगे तो y बाई बी स्क्वायर डिवाइड अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा x बाई ए स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट को एक तरफ लाएंगे, वेरिएबल एक तरफ, y बाई एक्स डिवाइड अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा y बाई एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अब प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स को छोड़ेंगे, y बाई एक्स का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो y बाई एक्स का करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर और x छूटा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर टू 0। अब ये यहाँ एक्स स्क्वायर का एलसीएम ले लेते हैं, तो इट विल बी अगेन एक्स वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर और माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर उधर 0 हो जाएगा,
एक्स वाई d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस एक्स dy अपॉन dx माइनस वाई dy अपॉन dx इक्वल टू 0 हो गया। यही डिफरेंशियल इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है to form the differential equation of the family of the circle have used center on y axis and radius 3 units। तो y axis पर सेंटर है तो ये सर्किल इट में बी एनीवेयर बट सेंटर इज ऑन द y axis। देन व्हाट विल बी द सेंटर? ये 0 और b हो जाएगा। इसका रेडियस 3 दिया हुआ है, रेडियस इसका 3 इधर कहीं भी रहेगा तो यूनिट तो ठीक है 3 यूनिट्स का रेडियस। तो ये अब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो ये 0 है b है तो x माइनस सेंटर 0 और b है तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो गया। जो इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। x का 2x प्लस 2y माइनस बी डी वाई अपॉन dx और ये 9 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। देखिए एक बार ही ये हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट इज ओनली हियर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज ओनली हियर b। तो अब b यहाँ 2y माइनस बी डी वाई अपॉन dx है। यहाँ से y माइनस बी का वैल्यूज हम इस इक्वेशन 1 में रख लेंगे। y माइनस बी यहाँ से निकालें, ये माइनस 2x बाई माइनस एक्स बाई डी वाई अपॉन dx हो जाएगा y माइनस बी। ये वैल्यू जो है 2 कर दीजिए। y माइनस बी का वैल्यू यहाँ रख देंगे x में, इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस है तो स्क्वायर होगा तो प्लस ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई डी वाई अपॉन dx का। तो डी वाई अपॉन dx को थोड़ा सुविधा के लिए y डैश लिख लेता हूँ, y डैश का स्क्वायर y1 विद y डैश का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। ये फ्रॉम 1 एंड 2 तो b हमारा यहाँ खत्म हो गया। अब इट कैन बी y स्क्वायर, अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो इट कैन बी रिटन एज y स्क्वायर y डैश स्क्वायर y डैश स्क्वायर 9 को अगर हम लोग ले लेते हैं तो वही बात आएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश स्क्वायर है 9। तो 9 वाई डैश स्क्वायर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर y1 लिखा गया कैसे वाई डैश एक्स स्क्वायर यही डी वाई अपॉन dx को वाई डैश लेंगे where y dash equal to 2x x square y dash square plus x square equal to 9 तो y dash square इधर आएगा तो 9 y dash square ये x square minus 9 into y dash square कॉमन ये इधर आएगा तो प्लस x square equal to 0। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन।